संत कबीर नगर जिले के धर्म सिंहवा कस्बे में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। यह आयोजन जाने माने समाजसेवी राजेश तिवारी के एनजीओ लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के द्वारा किया गया। ब्लड डोनेट कैंप में एक्सपर्ट चिकित्सकों की मौजूदगी में लोगों ने मानव कल्याण की भावना से रक्तदान कर समाज के सामने एक नजीर पेश की। संविधान शिल्पी कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस ब्लड डोनेट कैंप के आयोजनकर्ता वरिष्ठ समाजसेवी राजेश तिवारी के इस नेक कार्य की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा करते हुए उनकी प्रशंसा की। वहीं चिकित्सा अधिकारी रह चुके डॉक्टर सर्वेश्वर पांडे ने समाजसेवी राजेश तिवारी के इस नेक कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये धरा भगवान बुद्ध की धरा कहा जाता है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कपिल वस्तु से ज्ञान अर्जन के लिए निकले महात्मा बुद्ध इसी कस्बे में रुके थे। जहां रुके थे वहां पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। मौजूद समय में इस स्थल के विकास के लिए पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल प्रयासरत है। सरकार से इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करते हुए श्री पांडे ने बताया कि इस धरती से महात्मा बुद्ध के नाम से बने राजेश तिवारी के संगठन लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर असहाय और निराश्रित लोगों के लिए मदद के लिए जहां शिविर लगाए जाते हैं, वहीं निःशुल्क मेडिकल के कैंप के साथ पिछले 2 वर्षों से ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन होते चले आ रहे हैं, जो कि मानव सेवा के दिशा में एक सराहनीय पहल है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, रक्तदान से बड़ा कोई और दान नहीं है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस तरह का आयोजन कर मैंने सिर्फ बाबा साहब की ममता मूलक समाज स्थापित करने की सीख पर चलने का प्रयत्न किया है। ये कैसा शिविर आज ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन द्वारा ये रक्तदान शिविर किया गया है। आज पूर्व में भी रक्तदान शिविर लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन द्वारा किया जाता रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतिम व्यक्ति के जीवन को उठाना चाहते थे, एक समता मूलक समाज की स्थापना, जो उनका अपना सपना था। उनके सपने से लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन उनके सपने को साकार करने के लिए निरंतर वह प्रयासरत है। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन यहाँ जो भी गरीब बस्तियां हैं, बहुत सारे लोगों के आंख का ऑपरेशन हुआ, उनका चश्मा वितरित किया गया, कंबल वितरण, तो इस तरह का कार्यक्रम ये चलता रहता है। ये दूसरी बार लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन का ये रक्तदान शिविर था। इसके पूर्व में लगभग 24 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया था। आज यह दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन है। इसमें 35 यूनिट का लक्ष्य हमारा है और अब तक लगभग 20 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और यह कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। अभी ब्लड और डोनेट होना है। रक्तदान शिविर करने का उद्देश्य क्या है? ब्लड डोनेट कराने का उद्देश्य क्या है? ब्लड डोनेट एक ऐसा बेहतरीन कार्यक्रम है कि एक रक्तदाता लगभग 4 जीवन की रक्षा वो कर सकता है। यद्यपि जीवन तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर के इस अनुपम भेंट जीवन का हम रक्तदान करके उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। हम ये थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, तो इस प्रयास के लिए हम और हमारे साथी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और ये निरंतरता बनी रहेगी। ये रक्तदान शिविर लॉर्ड बुद्धा जी फाउंडेशन धर्म सेवा के तत्वावधान में पिछले वर्ष 2024 में ये पहली बार लगा और इसके लिए इसके जो अध्यक्ष हैं श्री राजेश त्रिपाठी जी, इनका मैं प्रशंसा करता हूं। इनका हर कदम इसलिए सराहनीय है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों से, जनता के सरोकारों से ये निरंतर जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे धर्म सेवा क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आज के नौजवानों के लिए इन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है अपने कर्म से कि जिसको देख करके हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ है कि कुछ बेहतर हो सकेगा। आप जानते हैं कि ये हमारा जो धर्म सिंहवा है, ये बुद्ध भगवान की नगरी रही है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व धर्म सिंहवा, जिसे तब के जमाने में धम्म संघ कहा जाता था, यहाँ भगवान बुद्ध जब अपनी राजधानी लोसा के वंश के राजा
राजा शुद्धोधन और उनकी माता महामाया देवी, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी, लेकिन उनको वैराग्य हुआ, उसके बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं। उन घटनाओं को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वो ज्ञान की खोज में जब वो आगे बढ़े, तो बताया जाता है कि वो जब वहां से चले लुम्बिनी कपिलवस्तु से, तो धर्मसिंहा के रास्ते से होते हुए वो आगे बढ़े और वो बौद्ध गया तक गए। ये एक रात्रि विश्राम यहाँ उन्होंने किया। यहाँ एक बौद्ध स्तंभ है, उस बौद्ध स्तंभ बताते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व अशोक कालीन, जो अशोक यहाँ सम्राट थे, राजा बिंबिसार के पुत्र, राजा मौर्य सम्राट, उनके जमाने का है ये। इस पे बहुत शोध हुआ, बहुत इस पे कार्य हुआ और 1991 में माननीय अष्टभुजा शुक्ला जब यहाँ सांसद थे, उन्होंने इसको तत्कालीन संसद में नियम 371 के तहत विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, जिसके चलते भारत सरकार के आदेश से एएसआई, जिसे मतलब जो आप कहते हैं पुरातत्व विभाग जो भारत सरकार का है, वो आया और उन्होंने अधीक्षक पुरातत्वविद आकर के उन्होंने यहाँ खुदाई किया, जांच किया। जांच में बौद्धकालीन सिक्के मिले, बुद्धकालीन मूर्तियां मिली, कुछ बौद्धकालीन अवशेष मिले। प्राइमा फेसाई उन्होंने ये पाया कि स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है और लॉर्ड बौद्धाजी फाउंडेशन की स्थापना इसी बौद्ध धर्म धर्मसिंहा है। भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार उस ज्ञान और करुणा दया की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से इसका गठन राजेश जी ने किया है और उसके निमित्त प्रतिवर्ष गरीबों में जाड़े में कंबल वितरण कराना, आई कैंप लगवाना और तमाम प्रकार के मेडिकल कैंप लगवाना, विगत 2 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करना, ये लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से ये चलता रहा और